वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है HBsAg। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, तो HBsAg क्या है, ठीक है, ये फैलता कैसे है, इसका लक्षण क्या है, टेस्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, टोटल चीज़ हम बताने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। HBsAg या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ठीक है, ये आपको जो होता है ना कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस के बी वायरस है उससे होता है। ठीक है, वायरस का नाम है HBV। ठीक है, टेस्ट का नाम है, बीमारी का नाम है HBsAg, हेपेटाइटिस बी। और HBsAg जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है अपने शरीर के ऑर्गन को, तो वो है लीवर। HBsAg फैलता कैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, सीमेन से फैलता है। ठीक है, इसके बाद सलाइवा से फैलता है, इसके बाद सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। ठीक है, STD में इसको लिया गया है। और इसके बाद हो गया आपका कि स्काल्प हो गया, ब्लेड हो गया, रेजर हो गया, ठीक है, नीडल प्रिक हो गया। ठीक है, पॉजिटिव का टूथ ब्रश यूज करता है, उससे फैलता है। इसके बाद कि माँ से बच्चे में फैलता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, कोई भी, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया या कोई भी फैलने वाला बीमारी, ठीक है, दो नॉर्मल के बीच में कभी नहीं फैलता है। दो, एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तभी जाके वो बीमारी एक दूसरे में आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हो भी गया, ठीक है, तो बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि अच्छे खान पीन हो गया, ठीक है, टाइम टू टाइम मेडिसिन हो गया, नेचुरल फूड हो गया, ठीक है, ये सब आप लेते रहिएगा। लीवर का मेडिसिन वगैरह सब हो गया, ये सब आप लेते रहिएगा। ठीक है, रेगुलर चेकअप सब हो गया, ये सब आप करवाते रहिएगा, तो एकदम फिट दिखिएगा नॉर्मल पर्सन के। और HBsAg का टीका भी अवेलेबल है। ठीक है, मान लीजिए चार फैमिली है, चार फैमिली में किसी एक को पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो उसके कॉन्टैक्ट में बाकी सब रहेगा, तो उसके अलावा बाकी सब अपना टीका ले लेगा। ठीक है, बूस्टर डोज कंप्लीट कर लेगा, ताकि उसको होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब पूरा चांस रहता नहीं होने का, रेयर केस देखा गया कि किसी किसी को हो जाए। 50% यंग एज में अगर HBsAg पॉजिटिव होता है कोई मरीज, ठीक है, तो उसको पता भी नहीं चलता। 6 वीक से लेकर 6 महीना के बीच में, ठीक है, कभी भी हल्का सा लक्षण आएगा एक बार, ठीक है, और मेडिसिन वगैरह ले लिए, ठीक है, तो सही भी हो जाएगा। लेकिन किसी का इम्यूनिटी वीक रहता है या लीवर का बीमारी रहता है, ठीक है, क्योंकि ये वायरस लीवर पे अटैक करता है, तो लीवर, तो उसी को ना ज़्यादा दिन तक रह जाता है। बाकी को आया, कुछ लक्षण दिखा, इसके बाद वो अब दवा ववा खाया, सही हो गया। वायरस शरीर में आया, ठीक है, तो 6 वीक से लेकर 6 मंथ के बीच में जो हल्का सा लक्षण दिखेगा वो रहेगा आपको कि थकान सा आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका दर्द करेगा, ठीक है, पेट में दर्द होगा, हेडेक रहेगा, ठीक है, फीवर रहेगा, नोसिया रहेगा। इसके बाद आपका उल्टी आएगा, वोमिटिंग आएगा, स्किन पे लाल चकत्ता आ जाएगा, ठीक है, जॉइंट पेन होगा, अर्थराइटिस के जैसा लगेगा। ठीक है, इसके बाद है कि पेशाब का रंग है वो डार्क, मतलब जो होता है ना डार्क येलो की तरह हो जाएगा, पेशाब का रंग धीरे धीरे डार्क होते जाएगा। और पैखाना का जो रंग होता है वो लाइट और सफ़ेद होते जाएगा, आँख पीला, स्किन पीला। ठीक है, और लास्ट में जो होता है ना कि जॉन्डिस पे जाकर रुक जाते हैं। जैसे स्टार्ट होता है दर्द बुखार से और अंत होता है जॉन्डिस पे। ठीक है, किसी को जॉन्डिस होता है, ठीक है, तो उसमें हेपेटाइटिस वायरस को भी देखा जाता है, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई, बी और सी, ठीक है, चारों देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वायरस है। ठीक है, वायरस कोई भी वायरस है वो डेंजर होगा। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस बी वायरस से अगर ये जॉन्डिस हुआ है, ठीक है, तो लीवर को कम्प्लीटली डैमेज करने का शक्ति होते हैं वायरस को। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, HBsAg के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो प्लेन वायल होता है, क्लॉट एक्टिवेटर वायल। ठीक है, इसमें सैंपल 2 ml लेने के आधे घंटा तक जमने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक 1500 RPM सेट कर दिए, 5 से 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब तक ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, जब तक हम आपको यहाँ पे बता दो किट के बारे में। ठीक है, दो अलग कंपनी का, ठीक है, दो अलग अलग कंपनी का हमारे पास HBsAg का किट है। ठीक है, इन केस अगर किसी का पॉजिटिव आता है एक कंपनी पे, ठीक है, तो रीचेक के लिए हमारे पास दूसरा कंपनी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी कंपनी पे तो वो कंपलसरी है कि आएगा। ठीक है, इसलिए दूसरा कंपनी कराएगा तो रीचेक कंफर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे और किट ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें लिटरेचर आएगा, इसके बाद ड्रॉपर रहेगा, इसके बाद किट रहेगा। ठीक है, अब इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी मेथड से करेंगे। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होता है, ठीक है, देखिए ये कंपनी का किट है। ठीक है, चलिए रेकॉन कंपनी का किट है। यहाँ पे हम प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, कंपनी का नाम देखेंगे, जो कंपनी का किट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रेकॉन कंपनी का किट है। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल प्रोसीजर देखेंगे, ये रहा रेकॉन कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे हम एक किट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम
ठीक है, इसी में ड्रॉपर है। ठीक है, तो बाद इसका नाम लिखेंगे, पेशेंट का आईडी डाल दिया, इसका ड्रॉपर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम देखिए यहाँ पे 2 ड्रॉप दिया है। ठीक है, प्रोसीजर में 2 से 3 ड्रॉप, 2 ड्रॉप हम डाल दिया। इसमें बफर यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से 3 ड्रॉप सीरम डालना है। ठीक है, इसको आधे घंटा तक 20 मिनट से लेकर आधे घंटा तक इसको छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। चलिए, तो आधा घंटा कंप्लीट हो गया, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे सी है। ठीक है, सी पे लाइनिंग है। ठीक है, अगर ये लाइनिंग इस साइड से आता, ठीक है, तो टी पे आता टेस्ट पे। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया है वो है आपका सी पे लाइनिंग है, मतलब कंट्रोल पे है। ठीक है, इसका मतलब है कि किट भी सही है, पेशेंट भी निगेटिव है। ठीक है, और रीचेक के तौर पे हम दूसरा यूज कर रहे हैं फिर से। ठीक है, निगेटिव है, फिर भी हम हेपा कार्ड का, ठीक है, जयमित्वा के हेपा कार्ड है ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, कार्ड निकालेंगे, इसके बाद 2 ड्रॉप 70 माइक्रोन के आसपास 2 ड्रॉप, ठीक है, सीरम या प्लाज्मा सैंपल है वो डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक किट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको रीचेक ले लेते हैं। ठीक है, निगेटिव है, फिर भी एक रीचेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम सीरम को कलेक्ट कर लिया, 2 ड्रॉप डाल दिया, और हम देखिए 2 ड्रॉप डालने के 20 मिनट तक हम वेट करेंगे। ठीक है, 20 मिनट बाद हम इसका रीडिंग देखेंगे, तो वही 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक। चलिए, तो आधा घंटा कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, जो रीचेक के तौर पे हम एक जयमित्वा का हेपा कार्ड यूज किए थे। ठीक है, उस पर भी देखिए, यहाँ पे जाइएगा आप, सी है, सी पे लाइनिंग है। ठीक है, सी के मतलब हो गया कंट्रोल में है। ठीक है, निगेटिव है। ठीक है, किट भी सही है। अगर टी पे लाइनिंग रहता तो पॉजिटिव रहता। ठीक है, टी फॉर टेस्ट होता है, सी फॉर कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जयमित्वा का हेपा कार्ड है, उसमें भी निगेटिव है। रेकॉन का हेपा कार्ड था। ठीक है, रेकॉन का हेपा कार्ड था, उसमें भी निगेटिव था। ऐसा ही हम रीचेक किए थे। चलिए, तो HbA1c का रिपोर्ट आ चुका है। तो रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता दें कि पेशेंट का ऊपर में डिटेल रहेगा, इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा। ठीक है, जो हम टेस्ट किए थे, ठीक है, वो HbA1c किए थे, कार्ड टेस्ट किए थे, रैपिड कार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनिंग में, और रिजल्ट जो आया था वो निगेटिव आया था, जिसको नॉन रिएक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव और निगेटिव दोनों सेम होता है। ठीक है, और एक चीज़ हम आपको और बता दूं कि अगर इसके अलावा, मतलब ये तो मरीज़ का निगेटिव है, पर इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर किसी मरीज़ का पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव आने के कार्ड में अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, किट में, तो उसके बाद उस मरीज़ का ये होता है HbA1c एलाइजा होता है। ठीक है, उसमें वैल्यू बढ़ कर आता है। इसके बाद फिर उसका वायरल लोड होता है, HBV DNA क्वान्टिटेटिव PCR, HBV DNA क्वालिटेटिव PCR। ठीक है, और DNA इसलिए होता है क्योंकि जो HbA1c जो वायरस है, ठीक है, वो DNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे HIV RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसके बाद HCV RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसी तरह से ये HbA1c होते हैं वो DNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं।